संस्कृत शिक्षण कक्षा षष्ठ के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम रुचिरा में पंचमा पाठा वृक्षा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वृक्षः पंचमः पाठा वृक्षः का हम सस्वर वाचन करते हैं क्योंकि ये काव्य है, श्लोक हैं और इस जो संस्कृत गीत है इन श्लोकों की रचना डॉक्टर हर्षदेव माधव जी ने की है। यदि आपको प्रसंग पूछा जाए तो आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 1 के वृक्षः नामक पाठ से अवतरित है। इस गीत के रचयिता डॉक्टर हर्षदेव माधव जी हैं। अब शुरू करते हैं वृक्षः पाठ का सस्वर वाचन। वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः शाखादोलासीना विहगा तै किमपि कूजन्ति वृक्षः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वै वृक्षः स्पृशन्ति पादै पातालं च नभाशिरस्सु वहन्ति वृक्षः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। और अंतिम संस्कृत गीत का ये अंतिम श्लोक है। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। अब हम इस गीत का हिंदी भावार्थ समझेंगे। पहले श्लोक नंबर 1। वने वने निवसन्तो वृक्षः। प्रत्येक वन में, वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्तो माने रहते हैं, वृक्षा माने वृक्ष। प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और प्रत्येक वन की रचना करते हैं। वृक्षा माने वृक्ष, और वृक्ष प्रत्येक वन की रचना करते हैं। यानी वृक्षों के समूह से ही वनों की रचना होती है, वन कहलाते हैं। दूसरा श्लोक देखें। शाखा दोला सीना बेहगा। शाखा दोला माने शाखाओं रूपी या टहनियों रूपी झूलों में, बेहगा पक्षी, पक्षीगण बहुवचन है। तो शाखा रूपी झूलों में पक्षी बैठे हुए हैं। तय किमपि कूजन्ति वृक्षा। तय माने उनके द्वारा, किमपि माने कुछ भी, वृक्षा माने वृक्ष, उनके द्वारा यानी उनके माध्यम से वृक्ष कुछ भी, कूजन्ति माने कूकते हैं। यानी वृक्ष अपनी बात पक्षियों के माध्यम से कुछ कह रहे हैं। वृक्ष स्वयं नहीं बोल सकते लेकिन पक्षियों के माध्यम से कुछ भी कूकते हैं। तीसरा श्लोक देखिए। पिबन्ति पवनम जल संततम साधु जनायव वृक्षः। साधु जनायव माने साधु जनों की तरह, सज्जनों की तरह। वृक्षा माने वृक्ष सज्जनों की तरह से हैं और सज्जनों की भांति। पिबन्ति माने पान करते हैं, पीते हैं। किसको? पवनम माने वायु को, जलम और जल को, यानी वायु और जल का सेवन करते हैं। साधु जनों की तरह वृक्ष जल और वायु का सेवन या पान करते हैं। चौथा श्लोक देखिए। इसमें भी वृक्षों की विशेषताओं का वर्णन है। स्पृशन्ति पादै पातालं च। स्पृशन्ति माने छूते हैं, पादै माने पैरों के द्वारा, तृतीय बहुवचन, पातालम च पाताल को, च और नभ आकाश, नभ आकाश, आकाश को, सिरसु अपने सिर से, वहन्ति माने वहन करते हैं या ढोते हैं, वृक्षा माने वृक्ष। ऐसा लगता है जैसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को अपने सिरसु माने सिरों पर वहन्ति ढोते हैं, मानो पूरा आकाश वृक्षों के सिर पर टिका हो। स्पृशन्ति पातालम च, और अपने पैरों के द्वारा अर्थात जड़ों रूपी पैरों से
वृक्षों की जड़ें पाताल तक चली जाती हैं, नीचे तक। तो वृक्षों की जड़ें पाताल को स्पर्श करती हैं, यानी वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं और उनके सिर या वृक्षों की जो चोटियां हैं वह आकाश को अपने ऊपर वहन करती हैं, ढोते हैं। वृक्ष अपने सिर से आकाश को ढोते हैं। 5वां श्लोक, इसका भावार्थ समझिए। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम। पयोदर्पणे माने पय माने जल, जल रूपी दर्पण में, यानी जैसे हम अपना जो मुख है उसे दर्पण में निहारते हैं और अपने केशों को संवारते हैं, तो स्वप्रतिबिंब माने अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में कौतुकेन माने आश्चर्य से, पश्यन्ति माने देखते हैं। कौन देखते हैं? वृक्ष। वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देखते हैं या देख रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है प्रकृति का। और ये जल के या नदी के किनारे जब वृक्ष खड़े होते हैं तो स्वच्छ जल में वृक्षों की जो छाया है, प्रतिबिंब है, वो स्पष्ट नदी में दिखता है, सरोवर में दिखता है। तो प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से निहार रहे हों। अंतिम श्लोक नंबर 6, इसका भावार्थ ध्यानपूर्वक समझिए। प्रसारे स्वच्छ छाया संस्तरणम। संस्तरणम यानी विस्तार। वृक्षा वृक्ष, प्रसार माने फैलाकर। स्वच्छायाम, स्व माने अपनी, छाया माने छाया को, अपनी छाया को फैलाकर। कुर्वन्ति माने करते हैं। सत्कारम माने सत्कार, यानी वृक्ष अपनी छाया रूपी संस्तरणम विस्तरा या बैठने का स्थान, आसन कह सकते हैं, विस्तर। वृक्ष अपनी छाया रूपी विस्तर को फैलाकर सभी का सत्कार करते हैं। इस प्रकार वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, इस पाठ में कवि ने अपने संस्कृत गीत में सरल भाषा में बहुत सुंदर वर्णन किया है और वृक्षों की सुंदर शोभा का वर्णन किया गया है। आइए अब हम इस पाठ के शब्दार्थ समझ लें। वने वने, प्रत्येक वन में। इन ईच फॉरेस्ट, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। निवसंता, रहते हुए या रहने वाले। रचयन्ति, रचना करते हैं, रचते हैं या बनाते हैं। मेक, शाखा, डालियाँ, ब्रांचेज, टहनियाँ। दोला माने झूला, स्विंग। आसीना माने बैठे हुए, सिटिंग। विहगा माने पक्षीगण, विहगः, ये बहुवचन है, वर्ड्स। किम अपि, किम प्लस अपि, किम माने क्या, अपि माने भी, अर्थात कुछ भी। एनीथिंग, समथिंग। कूजंती, कूजंती माने कूकते हैं या कूकती हैं। वर्ड्स की जो कूकने की आवाज़ है उसे अंग्रेजी में कहते हैं चिर्प। संततम, संततम माने लगातार, निरंतर, ऑलवेज। साधु जनः माने सज्जन लोग या तपस्वी लोग, सेजेस। इब, इब मीन्स तरह, लाइक। पिबंति माने पीते हैं, ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। स्पृशंति माने स्पर्श करते हैं, टच। नभ, नभ माने आकाश या आकाश को, स्काई। शिरसु, सिर पर। वहन्ते, ढोते हैं, कैरी, वहन करना या ढोना। पयोदर्पणे माने जल रूपी दर्पण में, आईना। इन मिरर, लाइक वाटर। स्वप्रतिबिंब माने अपनी परछाई को, अपने प्रतिबिंब को। और पश्यन्ते माने देखते हैं, सी या लुक एट। अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यथा एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। 3 कॉलम बनाएंगे। वनम, वने, वनानि। इसी तरह जले का पूरा करेंगे तो इसी सेम बनाएंगे, इसी तरह रूप बनाएंगे। जलम, जले, जलानि। जैसे वनम, वने, वनानि, जलम, जले, जलानि। फिर है बिंबम, सेम बनाइए।
रूपों को बिंबम बिंबे बिंबानी, यथा वनम वने वनानी, जलम जले जलानी, बिंबम बिंबे बिंबानी, ये नपुंसक लिंग में हो गए। अब वृक्षम, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, इसी तरह पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान। उदाहरण के अनुसार नए रूप स्वयं बनाने का अभ्यास करें। वनम वने वनानी, जलम का जलम जले जलानी, बिंबम बिंबे बिंबानी, वृक्षम वृक्षम वृक्षो वृक्षान दिया है। अब इसी की तरह नया पवनम पवनौ पवनाम पवनान, और तीसरा है जनम जनौ जनान। इस प्रकार रूप बनेंगे। एक बार और देख लीजिए, उत्तर सामने है आपके। जलम जले जलानी, बिंबम बिंबे बिंबानी, पवनः पवनौ पवनः, जना जनौ जनः। उदाहरण के अनुसार ही रूपों का परिवर्तन करें। प्रश्न संख्या 2, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपविभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति जोड़कर, जैसा कोष्ठक में दिया उसका उचित रूप प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यथा उदाहरण देखें, अहम रोटिकाम खादामि, मैं रोटी खाता हूँ, इसका अर्थ है यहाँ पर रोटिका दिया है तो रोटिका का हमने क्या प्रयोग किया, अहम रोटिकाम खादामि, यानी द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाया। तो इसी तरह अन्य वाक्यों को पूर्ण करेंगे। त्वम पिबसि, क्या पिबसि, किम पिबसि, जल, तो यहाँ क्या आएगा, त्वम जलम पिबसि, जल का जलम हो जाएगा, त्वम जलम पिबसि। ख छात्रः पश्यति, छात्र देखता है, किम पश्यति, क्या देखता है, दूरदर्शन है, तो दूरदर्शनम, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, द्वितीय व्यक्ति में प्रयोग होगा कोष्ठक में दिया गया शब्द। और गा है वृक्षः पिबन्ति, वृक्षः पवनम पिबन्ति। अगला प्रश्न घा है, इसमें रिक्त स्थान देखेंगे, ता लिखन्ति, ता कथाम लिखन्ति, वहाँ आवाम गच्छावा, कुत्र गच्छावा, आवाम जंतुशालाम गच्छावा, आवाम जंतुशालाम गच्छावा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 पूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, यानी निम्नांकित वाक्यों में कर्तृपदों का चयन कीजिए। कर्तृपद सब्जेक्ट, कर्ता पद ढूंढना है, इसमें कहीं भी हो सकता है, शब्द वाक्य के प्रारंभ में, बीच में, कहीं भी हो सकता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो शुरू का जो शब्द है उसी को कर्ता समझ लेते हैं, लेकिन हर वाक्य में कर्ता पद यानी कर्तृपद शुरू में, प्रारंभ में वाला शब्द नहीं होता। देखिए ध्यानपूर्वक, पहला है वृक्षः नभः शिरसु वहन्ति, यानी वृक्ष सिर्फ आकाश को सिर पर ढोते हैं, तो कौन ढोते हैं, वृक्ष, तो वृक्षः, इसमें आपका उत्तर हो गया वृक्षः, यानी कर्तृपद कर्ता कौन है, इसमें मुख्य कर्ता है वृक्षः, तो वृक्षः लिखेंगे सामने, उत्तर वृक्षः हो गया। ख बेहगा वृक्षेषु कूजन्ति, बेहगा माने पक्षी, वृक्षेषु माने वृक्षों पर, कूजन्ति माने कूकते हैं, तो वृक्षों पर कौन कूकते हैं, अर्थात कौन कूकते हैं, उत्तर मिला बेहग, यानी पक्षी, पक्षीगण, तो हमारा ये उत्तर खा हो गया बेहगा, कर्तृपद है बेहगा, कर्ता कौन है इस वाक्य में, बेहग। अच्छी तरह समझ लें, इसमें कर्तृपद माने कर्ता पद ढूंढना है, कर्ता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है वह ढूंढकर लिखना है। अब देखिए घ, पहले ग देखें, पयोदर्पणे वृक्षः, पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में वृक्ष स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, ये इसका सेंस है। तो जल के दर्पण में यानी जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, कौन देखते हैं, वृक्षः, वृक्ष। अब इसमें कर्तृपद हमारा क्या होगा, वृक्षः, वृक्ष, ठीक है, वृक्ष, वृक्ष है। अब हमारा कर्ता शुरू में नहीं है, शुरू वाला शब्द पयोदर्पण है, लेकिन कर्ता हमारा है वृक्षः, इसी बात का ध्यान रखना है, इसे समझ लें अच्छी तरह। यानी वाक्य में सब्जेक्ट हमारा कर्ता, मुख्य
कर्ता कौन सा शब्द है? वृक्ष, वृक्ष है। घ कृषकः अन्नानि उत्पादयति। कृषका माने कृषक, अन्नानि उत्पादयति, कृषक अन्न उत्पादन करता है। तो इसमें कर्तृपद हो गया कृषकः। सरोवरे मत्स्या सन्ति। सरोवर में मत्स्य मछलियाँ हैं। सरोवर में मछलियाँ हैं। तो सरोवरे वाक्य शुरू में है, एक ही कर्ता नहीं है ये। सरोवर में है, क्यों, कौन है? मछलियाँ। तो हमारा कर्ता है मछलियाँ, मत्स्य। तो इसमें कर्तृपद हो गया मत्स्या। इस प्रकार कर्तृपद को छांटना है, उसका चयन करना है, चाहे वो वाक्य के शुरू में हो या बीच में हो। इस बात का ध्यान रखें तो आपके सभी प्रश्न सही हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति। अब इसमें एक पदेन नहीं है, इसलिए हमें पूरा उत्तर लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। परीक्षा में बच्चे क्या करते हैं, एक पदेन में तो पूरा उत्तर लिखते हैं और जहाँ पूरा उत्तर लिखना हो वहाँ एक पद में उत्तर लिखकर चले जाते हैं और फिर उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। और जो योग्य विद्यार्थी होते हैं वो प्रश्न को ठीक से समझकर सही अपेक्षित उत्तर ही लिखते हैं और परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त करते हैं। चौथा प्रश्न है क वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति। उत्तरम वृक्षः पादये पातालम स्पृशन्ति। किसके द्वारा पाताल स्पर्श करते हैं? पादये यानी पैरों के द्वारा अर्थात जड़ों के द्वारा। ख वृक्षः किम रचयन्ति। उत्तर वृक्षः वनम रचयन्ति। और इसी प्रश्न को अगर एक पदेन उत्तरत होता तो कहते वृक्षः किम रचयन्ति, उत्तर वनम। अब यहाँ पूरा लिखेंगे वृक्षः वनम रचयन्ति। ग विहगा कुत्र आसीना। विहगा शाखासु आसीना या विहगा शाखा दोला आसीना। ये उत्तर लिखेंगे विहगा शाखा दोला आसीना। घ कौतुकेन वृक्षः किं पश्यन्ति। उत्तर कौतुकेन वृक्षः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। इस प्रकार से ये आपका चौथा प्रश्न भी पूर्ण हो जाता है। प्रश्न संख्या 5, समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विभक्ति और वचन तीन कैटेगरी बना लेंगे, विभक्ति बनाएंगे। तो विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। और वचन एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब प्रथमा में क्या लिखा है? गजः, गजौ, गजः। उसके नीचे है अश्वः, खाली स्थान है, तो हमें इसी को सेम पूरा करना है जैसा पहले है गजा, गजौ, गजः। तो सेम रूप बना दीजिए। अश्वा, अश्वौ, अश्वः, यानी आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, एक जैसे चलेंगे। द्वितीया में देखिए सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान। अब यहाँ द्वितीय व्यक्ति के रूप हैं ये, सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान। अब चंद्र के चेंज कर दीजिए इसी तरह, चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। चंद्रम, चंद्रो, चंद्रान। तृतीया में विडालेन, विडालाभ्याम, विडालई। अब विडालेन, विडालाभ्याम, विडालई। अब इसमें मंडूक के रूप चेंज करने हैं, इसी तरह बनाने हैं तृतीया में। तो मंडूकेन जैसे विडालेन जैसे मंडूकेन, तृतीया एक वचन। मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकई। चतुर्थी में सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्या, क्योंकि वानराभ्याम और उसी तरह सर्पाभ्याम बनेगा। तो सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्या। सेम वानराय, वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्या। पंचमी मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्या। वृक्षात इसी की तरह वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्या। ये पूरा पैटर्न बोलिए और जो खाली स्थान है उसे भर लीजिए। पहला पूरा पैटर्न बोलना है। मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्या। वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्या। षष्ठी में है जनस्य जनयो जनानाम। जनस्य जनयो जनानाम, जैसे रामस्य रामयो रामाणाम, बालकस्य बालकयो बालकानाम। इसी प्रकार शुकस्य शुकयोः शुकानाम। सप्तमी में शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु, जैसे बालके बालकयोः बालकेषु। उसी तरह मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। शु ह्रस्व ऊ की मात्रा लगेगी, इसमें प्रिंटेड मिस्टेक है, बड़े ऊ की मात्रा यानी ऊ दीर्घ कर दिया है। मयूरेषु ऊ दीर्घ मात्रा लगाएं। संबोधनम बालकः, बालकौ, बालकः।
तो इस तरह हो जाएगा हे नर्तक, हे नर्तको, हे नर्तकः। इस प्रकार से आपके ये शब्द रूप पूर्ण होते हैं और हम नए रूप बनाना सीखें, अभ्यास करें। अब हम प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, यानी भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनिए। का वर्ग देखें क्या क्या दिया है इसमें, गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं और एक वचन में हैं। अब इसमें जो हमारे इस ग्रुप में कैटेगरी से अलग वाला शब्द है उसे हमें सोचकर निकालना है। देखिए गंगा, यमुना, नर्मदा ये नदियां हैं। लता, लता नदी नहीं है, तो हमारा शब्द ये लता अलग कर देंगे, यानी शेष सभी नदियां हैं लेकिन ये ग्रुप से अलग है लता शब्द। बात समझ रहे हैं? यानी ग्रुप से जो अलग शब्द है, भिन्न प्रकृति वाला शब्द है, जो हमारे समूह से अलग है, उसको अलग लिखना है, छाँट कर बताना है। खा, उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। अब उद्यान होता है तो कुसुम भी होते हैं, फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं। तो इसमें कौन सा शब्द अलग है आप समझ गए होंगे। सरल है इस ग्रुप का उत्तर चित्रम, चित्र, यानी उद्यान बगीचा, बगीचे में फूल या फल, ये एक कैटेगरी है और ये चित्रम ग्रुप से अलग है, यानी भिन्न प्रकृति शब्द हुआ चित्रम। प्रश्न ग, इसमें है लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। इसमें ग्रुप से समूह से अलग शब्द हुआ चटका, चिड़िया, क्योंकि शेष सभी पाठशाला और पढ़ने लिखने की संबंधित वस्तुएं हैं। और अंतिम घ देखें प्रश्न, आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। इसमें सभी खाने की चीज़ें हैं। आम्रम आम, कदली फलम केला, मोदकम लड्डू, नारंगम नारंगी। तो इसमें कौन सा शब्द अलग है, खाने की चीज़ें हैं भाई सब, लेकिन आम फल है, कदली फल है और नारंगी नारंगी फल होता है, और मोदकम माने लड्डू, ये लड्डू फल नहीं होता, तो हमें इसे अलग लिखना है। इसी को रेखांकित करें और लिखें। इस प्रकार से आपके भिन्न प्रकृति पद चुनकर लिखे गए। अब हमारा ये वीडियो लेसन पूर्ण एवं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो लेसन की सहायता से अभ्यास करेंगे और परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करेंगे, साथ ही संस्कृत का अधिक से अधिक उत्तम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।